इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारक अजीज का आखिरी सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ये वीडियो स्पेशली हम तारक अजीज मरहूम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बना रहे हैं। तारक अजीज आज हम में मौजूद नहीं। आप 17 जून 2020 को इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। तारक अजीज़ महज एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक अहद का नाम है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तारक अजीज़ 1936 में भारतीय पंजाब के शहर जालंधर में पैदा हुए और अपनी इब्तिदाई तालीम यहीं से हासिल की। आपके वालिद अब्दुल अजीज़ इंतहाई मुहिब्बे वतन थे और उनकी हुब्बुल वतनी का ये आलम था कि पाकिस्तान बनने से पहले अपने नाम के साथ अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी लिखा करते थे और तहरीक पाकिस्तान के एक इंतहाई फ़ाल कारकुन थे। और यही हुब्बुल वतनी तारक अजीज़ की ज़िंदगी का सारी उम्र हासा रही। हमको सुझाया खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। वाओ, वो तेरे पास से चुपचाप गुजर कैसे गया दिले। आपको याद होगा कि तारक अजीज़ अपने प्रोग्राम का एहतताम हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरजोश नारे से किया करते थे। 1947 में जब पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया तो इनका ख़ानदान भारत से हिजरत करके पाकिस्तान के शहर साहिवाल में आबाद हो गया। तारक अजीज़ ने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से ही ग्रेजुएशन मुकम्मल की और रेडियो पाकिस्तान में मुलाजमत के लिए लाहौर चले आए। रेडियो पाकिस्तान में आपकी खिदमत का एक तवील बाब है। नवंबर 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न की ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ तो सबसे पहला चेहरा जो आपने टीवी स्क्रीन पर देखा वो बिलाशुबा तारक अजीज़ साहब ही थे और ये एजाज़ हमेशा आपके पास रहेगा। नाजरीन, 1974 वो साल है जब पाकिस्तान में मारूफ तरीन प्रोग्राम नीलाम घर का आगाज़ हुआ। तारक अजीज़ की बारोब शख्सियत और जानदार आवाज़ ने हर समत अपनी धाक बिठा दी और हर कोई उनका दीवाना बन गया। इस शो ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। लोग घंटों लाइन में लगकर इस शो की टिकट खरीदने की कोशिश करते और ज़्यादातर अफराद टीवी स्क्रीन पर जैसे ही प्रोग्राम नशर होने का वक्त होता तो आके बैठ जाते। हर घर में छोटे बड़े मर्द बुजुर्ग खवातीन सभी इस प्रोग्राम के मदाह थे। और क्यों ना होते कि तारक अजीज़ शो यानी नीलाम घर, जिसे बाद में बज़्म तारक अजीज़ का भी नाम दिया गया, ना सिर्फ उन्हें साफ सुथरी तफरीह फराहम कर रहा था बल्कि साथ साथ उन्हें एजुकेट भी कर रहा था। हमेशा इस शो का आगाज़ नसीहत से किया जाता। पाकिस्तानी माशरे में मौजूद मशरती मसाइल की निशानदही और उनके हल की तजावीज़ दी जाती। इसके बाद डायरेक्ट वो आवाम से सवाल और जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते और दुरुस्त जवाब देने वालों को स्टेज के ऊपर दावत देते, जिनमें मज़ीद आगे दो दो टीमें बनाई जाती और उनका भी आपस में मुकाबला होता। ये वो दौर था जब इस शो की बदौलत लोग मुताले से यानी कुतुब बीनी से वाबस्ता हो रहे थे और पाकिस्तान में पढ़ाई का रुझान बढ़ रहा था। इस शो की सबसे खास बात कि इसमें सिर्फ जीतने वालों को इनाम नहीं दिए जाते थे बल्कि हारने वालों की भी हौसला अफजाई की जाती थी। और तारक अजीज़ का ये जुमला किसे याद नहीं होगा कि ये फूलों का गुलदस्ता मेरे मेहमान के साथ जाएगा। अगर मैं तारक अजीज़ ही के अंदाज में इसे दोहराऊं तो ये कुछ यूं होगा, ये फूलों का गुलदस्ता मेरे मेहमान के साथ जाएगा, जोरदार तालियां। इस शो के तमाम सेगमेंट हर छोटे बड़े की पसंद थे और उन्हें साफ सुथरी तफरीह फराहम करते थे। हकीकी मानों में ये एक फैमिली शो था जिसे सब घर वाले इकट्ठे बैठकर देख सकते थे। उस शो के बाद आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं नशर किया गया जिसे तमाम घर वाले एक साथ बैठकर देख सकें। अगर हम आज चलने वाले टीवी ड्रामों की बात करें या शोज की बात करें तो आपको उसमें बेहूदगी के तमाम अनासर मिलेंगे, लेकिन तारक अजीज़ शो वाहिद ऐसा शो था जिसमें बेहूदगी का कोई अंसर शामिल नहीं था। जहां आजकल के टीवी ड्रामे सास और बहू की लड़ाइयां दिखा दिखा कर घरों में
फसाद बर्पा कर रहे हैं, वहाँ ये एक ऐसा शो था कि ये लोगों को करीब ला रहा था और घरेलू रिश्तों में मजबूती पैदा करने का बायस बन रहा था। शादीशुदा जोड़ों के लिए भी एक सेगमेंट था जिसमें पहले मियाँ को अकेले बिठाकर सवालात किए जाते और फिर बेगम की मौजूदगी में वही सवाल बेगम से किए जाते, तो फिर देखा जाता कि इनमें कितनी ज़हनी हम आहंगी है और ये मरहला हर किसी को बेइंतहा पसंद था। घरों में जो लोग इस मरहले को देखते यानी इस सेगमेंट को देखते, वो भी एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने की कोशिश करते। बीवी अपने मियाँ को समझने की कोशिश करती और मियाँ अपनी बीवी को। इस तरह घरेलू ताल्लुकात मजबूत होते, घर में अमन का एक माहौल परवान चढ़ता था। इस शो में दिए जाने वाले इनामात में खास तौर पर एक कार भी हुआ करती थी, जहां तक पहुंचते पहुंचते अक्सर कोई ना कोई गलती कर बैठते और पार्टिसिपेंट्स उस मुकाबले से निकल जाते। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक आदमी सारे सवालों के दुरुस्त जवाब देकर वो गाड़ी जीतने में कामयाब भी हो गया। तारक अजीज ने अपनी मेज़बानी का हक अदा कर दिया। वो वाकई पाकिस्तान के मेज़बान थे जिनकी ये वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद मेरी तमाम जायदाद पाकिस्तान के नाम है। मेरे घर वाली जगह पर आप स्कूल बनाएं, कॉलेज या कोई भी फलाही मंसूबा शुरू करना चाहें, ये अब आप पर है। तारक अजीज तो अपना काम कर चला। वीडियो के आखिर पे आपको एक दिलचस्प मालूमात भी देते हैं कि इमरान खान और तारक अजीज के दरमियान इलेक्शन मुकाबला हल्का NA 94 से जब तारक अजीज और इमरान खान आमने सामने हुए तो अवामी पजीराई का मुकाबला था कि कौन सा लीडर अवाम के ज्यादा करीब है। तो जानते हैं कि फिर क्या हुआ। 1997 के उस इलेक्शन में हल्का NA 94 से तारक अजीज ने इमरान खान को 45,000 वोटों के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। अल्लाह करीम से दुआ है कि तारक अजीज को अपनी जवारे रहमत में जगह दे और उनकी कब्र को तहद्दे निगाह वसी और रोशन फरमाए। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त और आपसे फिर इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तारक अजीज ही के अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद।